first, let me link all the things which we have done, and in last week we have dismissed. Sorry, I have dismissed some classes of ECA subject, but now I'm free. If this class is perfect, then I will check. I will recover all the things. I will recover all the lectures which I have left that time. So in next 2 3 days we will make it recover. जब भी आपको ये वीडियो ब्लर हो रही है तो मुझे बता देना. इतनी ज्यादा ब्लर नहीं होनी चाहिए कि जिससे आपको कुछ दिख रहा ही ना हो. जैसे लास्ट टाइम तो कुछ भी नहीं दिख रहा था. ऐसा वाला काम मैं नहीं करूंगा. इस बार कोशिश ही कर रहा हूँ कि ठीक है, नेट की फैसिलिटी मैंने दूसरा कर रखा है, अभी काम चल जाए हमारा. ऑलराइट. पहले कैसे, मतलब समझा नहीं. पहले कैसे, पहले कब की बात कर रहे हो? अभी जैसे मतलब जो कॉलेज में लेता था तब तब की बात कर रहे हो ना? या अभी वी आर एट होम. अभी हम होम पे है, तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं हो रहा. मेरे पास इतना अच्छा नेट नहीं आ पा रहा है. प्रॉब्लम ये है. सो दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम इज हियर. अदरवाइज अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मुझे 2 3 क्लास तुम्हारी पीडीएफ पे ही लेनी पड़ेगी. फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा. अगर आज कोशिश करके देखता हूँ मैं. अगर आज थोड़ा अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं आता है ना, तो मैं 2 3 क्लास आपकी पीडीएफ पे लूंगा. फिर 2 3 क्लास का काम है, तो 2 3 क्लास का ही एडजस्टमेंट रखेंगे, उसके ज्यादा नहीं. उसके बाद वापस कॉलेज में स्टार्ट कर दूंगा उसी तरीके से. अभी एग्जाम चल रहा है, दैट्स व्हाई क्या कर रखा है कि फैकल्टीज को भी फ्री कर रखा है कि ठीक है आप वर्क फ्रॉम होम करिए. हाँ, कॉलेज में एग्जाम्स हो रहे हैं अभी. अभी जो तुम्हारे पास आउट हो चुके हैं ना इस सेमेस्टर में, मतलब जो 2020 में पास आउट हो चुके स्टूडेंट्स, उनको गवर्नमेंट ने कहा था कि डायरेक्ट इनको है ना डिग्री दे दो, लाइक इनके इंटरनल मार्क्स पे. लेकिन वो कैंसिल कर दिए गए हैं और अभी एग्जाम चल रहे हैं आरटीयू के. तो उस बेसिस पे अभी क्या एग्जाम चल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या भीड़ नहीं होनी चाहिए. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस. ऑलराइट. सो नाउ वी आर गोना स्टार्ट इट. एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपको ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद हम चीजें चलते हैं. पुरानी चीजें मुझे पता है आपको कुछ भी. सर तो हमारे साथ तो हो सकता है, क्या हो सकता है तुम्हारे साथ? हाँ, अभी न्यूज आई कि नवंबर में कॉलेज स्टार्ट हो रहा है. अब वो कितनी सही है कितनी नहीं है वो मुझे नहीं पता. हमारे कॉलेज की नहीं, गवर्नमेंट ने कहा है कि एक कॉलेज स्टार्ट हो सकता है. सर ब्लर हो रहा है. पूरा ब्लर है, कुछ भी नहीं दिख रहा. क्या 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 क्या? रजिस्टर बनाया, ये भी मैंने तो लिखा नहीं है कुछ भी. लिखा तो कुछ भी नहीं है मैंने अभी. ये सिर्फ आपके पास ये वोल्टेज सोर्स हो गया, ये भी नहीं दिख रहा क्या? एक बार मैं ड्रॉ करता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं. ड्रॉ करता हूँ. मैं आपको ऐसा गलत नहीं पढ़ाऊंगा कि मतलब कुछ दिख रहा नहीं है और आपको बस पढ़ाया जा रहा हूँ. ऐसा कुछ नहीं करने वाला. अदरवाइज मैं 10 मिनट रुकना, मैं आपको पीडीएफ से भी पढ़ा सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने सब कुछ आपके पास लिख रखा है, क्योंकि मैंने बैकअप. First, let me draw. Then we will judge that it will be possible or not. Okay. Now look at the board and let me know that this figure is visible to you or not. यस सर, बट ऊपर वाली लाइन नहीं दिख रही, यानी लेफ्ट राइट नीचे सब ऊपर सही वाली है. मतलब जिसमें कैमरा ऊपर थोड़ा तो वाली, कुछ ऊपर ब्लर तो करिए नहीं सर. दिख रहा ना? यस कैमरा सर, थोड़ा कैमरा. ऊपर. ओके. सर एक बार यस सर वैल्यूज अभी. बता दो. वैल्यूज में बता दूंगा तुम्हारे को, लेकिन इतना ब्लर आ रहा है कि हम काम नहीं कर सकते, ये बताओ मुझे. हाँ सर, समझ तो चलो आ सर ही रहा कैमरा कैमरा है अभी मान भी थोड़ा. लिया. वही है. कैमरा अभी भी वही है सर. कैमरा. हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ कर रहा हूँ. हो गया.
को। अब ठीक है, थोड़ा ऊपर रख दो लैपटॉप, और ऊपर रख लो, और ऊपर के लिए मेरे को जुगाड़ कैसे करना पड़ेगा। सही है सर सर अभी आप तो। सही है ना यार, एडजस्ट कर लो, इसमें 2-3 क्लासेस के लिए एडजस्टमेंट है। देखो एडजस्ट भी मैं वहां करने के लिए कह रहा हूँ तुम्हारे को, अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है तो। अगर ये स्क्रीन पे अगर मान लो मैंने 5 किलो ओम या फिर मेरा कुछ भी अगर दिख रहा ही नहीं है, जैसे लास्ट टाइम मेरे को रजिश साइन की थी, कि अगर वैसा हो रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं क्लास का, फिर मैं आपको दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगा फिर 2-3 क्लास। अभी एडजस्ट कर लो, तो हमको ऐसा कुछ करना है। तो अब सुनिए, अब थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन समझना, मैं क्या कह रहा हूँ। फोकस, सब लोग फोकस करना है इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ऐसा है, द स्विच हैज बीन पोजीशन एट ए फॉर अ लॉन्ग टाइम, एट t equals to 0 the switch moves to b। मतलब बहुत टाइम के लिए तो जो स्विच है ना वो a पर काम कर रखा है, मतलब t लेस देन 0 पे, t लेस देन 0 पे हमारा स्विच a काम कर रहा है, और t equals to 0 पे स्विच b पे मूव हो जाता है। t equals to 0 पे स्विच है वो b पे मूव हो जाता है। ये a और b का एक स्विच दे रखा है हमारे पास, इसकी कनेक्टिविटी यहाँ पे दे रखी है। सब मैं समझाऊंगा, अभी वेट करना उसको। डिटरमाइन vt, हमको क्या निकालना है, vt क्या होगा हमारे पास वो भी बताता हूँ। फॉर t ग्रेटर देन 0 vt निकालना है हमारे को t ग्रेटर देन 0 पे, एंड कैलकुलेट दिस वैल्यू एट t इक्वल्स टू 1 एंड t इक्वल्स टू 4 सेकंड। Okay, so now what this question says that it has 24 volt source, 3 kilo ohm resistance, 5 kilo ohm resistance, 0.5 millifarad a capacitance which have a voltage which is known as V, and again a resistance 4 kilo ohm and a voltage source 30 volt. It is visible? यस ये सर। विजिबल? ठीक है। अब ये मैं डेटा बताता हूँ। डेटा आपको क्या कह रखा है, डेटा इसमें बता रखा है कि t लेस देन 0 पे ए स्विच था, t इक्वल टू 0 पे बी आ गया। ये कोई मतलब का नहीं है, मतलब ये है आपको vt निकालना है। vt क्या होगा, इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जब आपके पास टाइम 1 हो, टाइम 4 सेकेंड हो। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है जब उसके पास टाइम 1 हो, जब टाइम 4 सेकेंड हो। सिर्फ ये क्वेश्चन है। ये क्या करवा रहा हूं मैं आपको, ये मैं करवा रहा हूं आपको स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ आरसी सर्किट, स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ आरसी सर्किट, स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ आरसी सर्किट। 2-3 क्वेश्चंस को सिर्फ समझना, पढ़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना इतने इजी नहीं है। अगर मान लो तुम खुद करने लगोगे तो तुम्हारे को ऐसा लगेगा कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, मतलब उड़ जाएगा क्वेश्चन तुम्हारे पास से। लेकिन क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझना। मैंने अभी शुरू भी नहीं किया, मैं सॉल्यूशन एक 1 बाय 1 स्टार्ट करूंगा तुम्हारा सॉल्यूशन 1 बाय 1। फिगर दिख रहा है तुम लोगों को, दैट्स रियली गुड। इसके बाद अब चीजें कैसे होगी वो देखते चलो। देखो, अगर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन आरसी सर्किट का था, आरसी सर्किट का क्वेश्चन है, उसके अंदर हमारे को इसको सॉल्व करना है। अब क्या करने वाले हैं वो देखना। सॉल्यूशन, सबसे पहले मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि 3 कंडीशन होती है। एक तो होती है टाइम t इक्वल टू 0 से छोटा, एक होती है t इक्वल टू 0 के इक्वल, और एक होता है t ग्रेटर देन 0। मुझे यहाँ पे पहुंचना है, आई नीड टू अराइव हियर, आई नीड टू अराइव हियर, मुझे यहाँ पहुंचना है t इक्वल टू 0 पे, t ग्रेटर देन 0 पे। सो फर्स्ट आई नीड टू क्रॉस दीज टू फेजेस, t ग्रेटर देन 0, t इक्वल टू 0। मुझे इन दो फेजेस को क्रॉस करना है। जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं, काम चल रहा है आपका भी आज? यस और नो? यस सर। ओके, ठीक है। कहां गई? ऑलराइट, ठीक है। अब मैं फर्स्ट चीज ले रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन जिसमें t लेस देन 0, t लेस देन 0 का मतलब हो गया आपके पास t लेस देन 0 जब आपके पास क्या है, सर्किट क्या है आपका, ओपन सर्किट तरह काम कर रहा है। मतलब t लेस देन 0 के अंदर क्या है आपके पास, एक स्विच काम कर रहा है, एक स्विच काम कर रहा है मतलब ये क्लोज हो गया। अंडर डीसी कंडीशन एक कैपेसिटर किसकी तरह रिएक्ट करता है, अंडर डीसी कंडीशन a capacitor acts like a Open circuit. capacitor open circuit।
ऑफ हो गया है। अब आपके पास बी जीरो माइनस बी जीरो और वी जीरो, तीनों आपके पास सेम होगी। ये होती है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बिफोर स्विचिंग, आफ्टर स्विचिंग एंड इक्वल्स टू जीरो पे। तीनों के मोड मैंने आपको बता चुका हूँ, डेरिवेशन करवाई थी मैंने आपको लास्ट टाइम पे। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। लेस देन जीरो पे, ठीक है, सर्किट आपका क्लोज हो गया। सर्किट क्लोज हो गया तो इस समय क्या हो गया, मेरे पास कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट की तरह काम कर लिया। तो यहाँ पे मुझे अगर वोल्टेज निकालनी है, किसके अक्रॉस निकालनी है, इसके अक्रॉस। इसके अक्रॉस अगर मुझे वोल्टेज निकालनी है तो क्या होगा मेरे पास, क्या हो सकता है? आपको स्विच समझ में आया क्या? स्विच का काम क्या हो रहा है या नहीं आया? स्विच का काम समझ में आया या नहीं आया? आई थिंक दैट स्विच का काम आपको नहीं समझ में आया। स्विच का काम कैसे क्या हो रहा है, तो एक बार थोड़ा सा और मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है टी लेस देन जीरो, मतलब स्विच ए। स्विच ए मतलब आपका क्या करना है, स्विच पर कनेक्ट है, मतलब यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी सर ये आती है। ऊपर वाली लाइन अभी भी नहीं दिख रही। ये वाली 3 किलो ओम। हाँ अब ठीक है सर। अब दिखने लगा है। चलो ठीक है, एडजस्ट करो, कोई बात नहीं। सर मूव मत करो, ऑप्टिकल स्टेबिलिटी खराब है कैमरे की। आप मूव कर रहे हो ब्लर हो जा रहा है, स्टेबल रह रहे हो तो स्टेबल दिख रहा है। ओके चलो ठीक है, ओके चले आगे। तो अब इस वाली कंडीशन में क्या है, मेरे पास क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूटी आ रखी है। जब ये वाली कंडीशन है ना, टी लेस देन जीरो, टी लेस देन जीरो है तो मेरे पास जो ए है वहां पे क्या है, अभी आपका सर्किट स्विच आपका क्या है, ओपन है। स्विच ओपन वाली मोड में रखा है अभी आपको। सो मेरे पास ये और ये, यहाँ पे मेरे पास क्या है, वोल्टेज निकालनी है। इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है मुझे। तो यहाँ पे जो वोल्टेज निकालूंगा मैं, तो वहां पे कौन से फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ मैं, वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला। वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूले से क्या हो जाएगा मेरे पास, मुझे पता है 5/5 + 3। 5 इसके निकालनी है मुझे, 5 + 3 इंटू टोटल जो वोल्टेज आती है मेरे पास 24। तो मेरे पास अक्रॉस 15 वोल्ट आएगा इसका आंसर, इस कैपेसिटर का, जब मेरे पास क्या है, ओपन कंडीशन में मैंने इसको रख रखा है। गाइज अभी तुमको थोड़ा कम समझ में आएगा, चीजें बिल्कुल ऐसे जाएगी कि हवा में जा रही है चीजें। तुमको लगेगा ऐसा कि हवा में जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारे को वेस्टेज हो रहा है। लेकिन उसका रीजन ये है कि हमारे पास लास्ट क्लास में कंटिन्यूटी नहीं दे पाई, दैट्स व्हाई। अभी धीरे धीरे में जैसे ही ये क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी जैसे मैं तुम्हारे को आरएल सर्किट समझाऊंगा ना, आरएल सर्किट के बाद में तुम्हारे को क्वेश्चन थोड़ा समझ में आने लगेगा। यहाँ तक चीज नॉर्मल। टी लेस देन जीरो पे मैंने सिर्फ कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकाली है, वो ये रही। इसके अक्रॉस मैंने वोल्टेज निकाली, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वोल्टेज होगी वही होगी जो इस सर्किट के अक्रॉस होगी। सिंपल। आगे देखो, अभी नोट डाउन कर रहे हो कर लो, अगर नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मैं नोट्स दे दूंगा, मत करो तुम नोट डाउन, क्योंकि तुमको शायद गलत भी दिख सकता है अभी। नेक्स्ट वन, अब मैं क्या कह रहा हूँ चीजों के अंदर, अगर मान लो मैं सेकंड कंडीशन पे जा रहा हूँ, सेकंड कंडीशन है टी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि अभी मैंने पीछे बताया था आपको वी जीरो प्लस, वी जीरो माइनस और वी जीरो, ये तीनों कंडीशन सेम होती है। मतलब टी लेस देन जीरो और टी इक्वल टू जीरो, ये दोनों कंडीशन मेरी सेम ही होती है। अगर कंडीशन करने लगो, चाहे तो मैं आरसी सर्किट ले लो या आरएल सर्किट ले लो, चेंजेस कहाँ आएगा मेरे पास, टी ग्रेटर देन जीरो, जब टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, कोई जीरो से लेके ऊपर की कोई वैल्यू अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, अगर वहां कंसिडर कर रहा हूँ, तो मेरे पास अब इस बार जो स्विच होगा, वो स्विच मैं कनेक्ट कर दूंगा, किस पे कनेक्ट कर दूंगा, बी पे कनेक्ट कर दूंगा। स्विच को मैं बी से कनेक्ट कर दूंगा, पहले ए से कनेक्ट किया था और अब मैं बी से कनेक्ट कर दूंगा। ए से कनेक्ट किया था तो इधर वाला पोर्शन मेरे पास कुछ है ही नहीं, ए से कनेक्ट कर दूंगा तो मेरे पास क्या होता है, ए से कनेक्ट कर दिया तो एक बार सर्किट बना रहा हूं, वापस देखना कैसे बनेगा।
ये सर्किट सब दिख रहा है सबको, विजिबल है? दिस सर्किट विजिबल टू यू और नॉट, और ब्लर दिख रहा है ना? तो देखो अब मैंने क्या करा, यहाँ पे बी को ज्वाइंट कर दिया, कनेक्ट कर दिया। पहले तो मैंने मतलब सर्किट को ओपन रखा था, तो ये वाला जो ज्वाइंट वाला पार्ट था ना मेरा, ये वाला पार्ट, ये मेरा हट ही गया था, एक बार रिमूव हो गया था। लेकिन दिस टाइम क्या है, मैंने स्विच बी को कनेक्ट किया तो मेरा कनेक्ट हो गया, और उसके बाद मेरे पास बीच में जो कैपेसिटर था वो ओपन हो गया। अब मुझे यहाँ से इस सर्किट से मुझे RTH निकालना है। RTH का मतलब जानते हैं क्या होता है? RTH, do you know what is mean of RTH? Equivalent थेवेनिन। resistance. बट किससे, कैसे, कौन से फॉर्मूले से निकालोगे? थेवेनिन वाले से, थेवेनिन वाले से निकालोगे। और थेवेनिन वाले से निकालोगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि थेवेनिन वाले से तुमको पता होना चाहिए कैसे निकालते थे। अब याद होना चाहिए वोल्टेज सोर्स को क्या करते थे, शॉर्ट करते थे, या फिर करंट सोर्स को शॉर्ट करते थे, वो अब तुम्हारे को आना चाहिए। बार बार एक चीज नहीं रिपीट करेंगे। तो यहाँ से मैं इस कंडीशन के लिए मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। अगर ATH की वैल्यू आती है तो होती है 4 किलो ओम, टोटल बता दी मैंने आपको। अब यहाँ से RTH की वैल्यू 4 किलो ओम हो गई, तो मेरे पास अब क्या बचेगा? अब एक लास्ट चीज आती है मेरे पास, यहाँ से मैं टाउ निकाल सकता हूँ। टाउ मतलब क्या होता है? टाइम। RTH इंटू C। RTH की वैल्यू आ गई मेरे पास 4 किलो ओम, और कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई मेरे पास कितने दी? 0.5 या 0.5 मिली फैरड। तो ये आंसर आ रहा है मेरा लगभग टोटल, अगर मैं सॉल्व करता हूँ, अगर इनकी यूनिट करता हूँ, तो 2 सेकेंड इज माई आंसर। दिख रहा है ना, विजिबल है ना ये मैंने जो लिखा नीचे वाला लाइन? 4 किलो ओम इंटू 0.5 मिली फैरड इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ये मेरा टाउ निकल गया, टाउ टाइम, टाइम कांस्टेंट। सर आप ये क्यों निकाल रहे हो? क्यों निकाल रहा हूँ उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। पिछले वाली क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि स्टेप रेस्पॉन्स निकालने के 2 फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको। एक तो KCL निकाले, KVL निकालने करना था, और दूसरा था मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स और स्टेप रेस्पॉन्स का सम होता है, वो होता है आपका स्टेप रेस्पॉन्स। तो मेरे को वही चीज पे जा रहा हूँ मैं। इन चीजों को अगर थोड़ा सा रखोगे दिमाग में तो समझ में आएगा कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, इससे कहाँ क्या वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। अभी मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा, थोड़ा थोड़ा सा याद आएगा आपको। VT, ये वहीं से लिख रहा हूं मैं, VT इक्वल्स टू V इंफिनिटी प्लस V0 माइनस V इंफिनिटी e की पावर माइनस T बाई टाउ। क्या ये फॉर्मूला किसी को थोड़ा सा भी याद है? यस सर। ये मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। यही होता है आपका स्टेप रेस्पॉन्स निकालना। इसकी हेल्प से हम स्टेप रेस्पॉन्स निकाल सकते हैं। और स्टेप रेस्पॉन्स क्या होता है? स्टेप रेस्पॉन्स किसी सर्किट के अंदर सडनली कोई करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स अगर डीसी प्रोवाइड कर दी जाती है तो उसके सर्किट में कुछ थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता है। वो फ्लक्चुएशन नोट डाउन करना, वही हमारा क्या होता है, वो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है या करंट वेवफॉर्म में फ्लक्चुएशन हो, वही हमारा स्टेप रेस्पॉन्स कहलाता है। ये VT, V इंफिनिटी क्या थी? कोई मुझे बता सकता है? मैंने बताया था आपको इस फॉर्मूले में कौन कौन सी चीजें क्या होती है। V इंफिनिटी बता सकता है कोई क्या होता है? सर फाइनल कैपेसिटर फाइनल कैपेसिटर। V इंफिनिटी मतलब फाइनल कैपेसिटेंस वैल्यू। ओके, और V नॉट क्या होती है? V नॉट इनिशियल वोल्टेज। इनिशियल वोल्टेज। इनिशियल वोल्टेज कितनी आई थी मेरी अभी? इनिशियल वोल्टेज मैंने अभी 15. निकाली 15। वेरी गुड, ये याद रखोगे तो समझ में आएगा। कई बार क्वेश्चन में ये इनिशियल वोल्टेज आपको पहले से दे देते हैं और कई बार हमारे को निकालना पड़ता है। तो ठीक है, ये तो आपकी इनिशियल वोल्टेज लिख दी मैंने। यहाँ पे आती है आपकी V इंफिनिटी। V इंफिनिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास क्या निकालना होगा मेरे को, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से क्या होगा मेरे पास, जब भी ऐसा सर्किट आ जाए डायरेक्ट ध्यान रखना, जितनी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर रखी है ना, वही कैपेसिटर के अक्रॉस 30 वोल्ट। थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन एक बार पहले डेरिवेशन देखोगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार पीछे वाली ये V इंफिनिटी कितनी आएगी? 30 मैक्सिमम, 15 माइनस V इंफिनिटी 30। और क्वेश्चंस कराऊंगा तब समझ में आएगी। और चीज सर कुछ नहीं दिख रहा, नेट की प्रॉब्लम आ गई सर क्या? ब्लर हो रहा है. सर ब्लर हो गया दोबारा। यस सर, अभी तो पूरा ब्लर हो। पूरा ब्लर इतनी हो देर गया। से तो सही था। आई नो, क्या कर सकते हैं।
ये बार को नेट कनेक्टिविटी तो पूरी आ रही है। विजिबल है। यस सर, सही दिख रहा है। विजिबल है? बीच बीच में ऐसा होता है। यस कोई बात नहीं, आप लोग मुझे बता देना, मैं ना कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी में इसको कोर्स खत्म कर सकूँ, जल्दी जल्दी जितना हो सकता है, जितना नेट हमारे को प्रोवाइड करेगा हम उतनी कोशिश करेंगे। ये मैक्सिमम वोल्टेज ये मैं बता दूंगा आपको, आप एक बार पीछे डेरिवेशन देखोगे तो भी समझ में आएगा कि मैक्सिमम वोल्टेज कैसे निकालना है। 30 वोल्ट इसी के अक्रॉस निकाली है। 15t e की पावर माइनस आ गया, और t की वैल्यू को t रखो, और टाउ की वैल्यू अभी मैंने निकाल दी 2 सेकंड। बस यही हमको निकालना होता है, स्टेप रेस्पॉन्स आरसी सर्किट, और कुछ नहीं करना होता। अगर यहाँ पे मैंने बोला t इक्वल्स टू 1 तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 1 रख देना। अगर मैंने बोला t की वैल्यू 4 तो t की वैल्यू यहाँ पे 4 रख देना। किसी ने कुछ मैसेज भी किया है, ब्लर वाली दिक्कत आई होगी। ब्लर है या वी कैन से इट इज ब्लर। ओके, तो अब मैं थोड़ी देर आपको पीडीएफ से पढ़ा सकता हूँ क्या, क्योंकि प्रॉब्लम देखो कुछ दिन एडजस्ट कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीक तक तो वापस मैं रिजॉल्व करवा लूंगा क्लास को वहाँ पे। सर कुछ देर तक होता है, वो वापस ठीक हो रहा है, तो आप उस टाइम के लिए रुक जाइए, फिर सही होने तक फिर वापस स्टार्ट कर दीजिए या रिपीट कर ठीक है। दीजिए सही होने तक। ठीक है, वो भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे एक आरएल सर्किट और अभी बनाना बहुत सही है सर, अभी बहुत सही है, स्टार्ट कर दीजिए। यार कैसे अपन इससे एडजस्ट कर गया। रहे हैं, मतलब क्लियर है एकदम। फिर क्लियर है? ठीक है, 1 मिनट के लिए वेट करता हूँ। ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो चुका है, मैं न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। Okay, it's blur or not? It is blur or not? सर ब्लर। ब्लर है सर। पूरा ब्लर है। सर आप आज पीडीएफ से ही पढ़ा लीजिए। ठीक है, मैं पीडीएफ से पढ़ाता हूँ, फिर आप लोग वेट करिए थोड़ा सा। मैं पीडीएफ से पढ़ाता हूँ, इतना डिस्टर्बेंस नहीं झेल सकते इसको। एक काम कर रहा हूँ मैं, 5 मिनट में आपको वापस लिंक सेंड कर रहा हूँ, पीडीएफ पर शेयर करता हूँ आपसे, ठीक है? मैं क्लास को अभी डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको विद इन 5 मिनट्स के अंदर वापस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग जाइएगा मत, वापस करेक्ट कर, मैं आपको वहाँ पे गूगल क्लासरूम पे सेंड करता हूँ आपको लिंक। जो फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और t इक्वल्स टू 0 टाइम की बात करता हूँ, t इक्वल्स टू 0 टाइम की बात करता हूँ, तो मेरे पास e की पावर 0 1 हो गया मेरे पास। तो मैंने इस फर्स्ट इक्वेशन में थोड़ी सी वैल्यूज रखने के बाद में मेरे पास a की वैल्यू आ गई। a क्या है मेरे पास? कांस्टेंट है, a इज माय कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट को मैंने उठाकर वापस फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया। इसी कांस्टेंट को उठा के मैंने वापस फर्स्ट में रख दिया, तो मेरे पास ओवरऑल इक्वेशन आ गई ये वाली जो मैंने लिख रखी है, 2 into 1 के नीचे वाली, 2 into 1 के नीचे वाली जो इक्वेशन है वो मैंने ये आ गई। अब देख लीजिए, आप कंपेयर करिए, आई टी इक्वल्स टू वी एस बाई आर प्लस आई नॉट माइनस वी एस बाई आर ई की पावर टी डिवाइड बाय टाउ, टाउ इज टाइम कांस्टेंट, and again I will say this vs by r, this is I infinity what, मतलब जैसे हमने सर्किट क्लोज कर दिया उसके बाद में कितना भी टाइम हो जाए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे को वो करंट निकालना, वो हम vs by r से निकालते हैं या उसको डिनोट करते हैं I infinity। I0 की वैल्यू अभी आपको बताई, t लेस देन 0 वाली कंडीशन में आ गई हमारे पास। I infinity सेम हो गया vs by r, e की पावर माइनस टी बाई टाउ, ये भी आपके पास वैल्यू। तो नीचे वाली आपके पास ऑफिशियल इक्वेशन है, और अगर मैं इंडक्टर केस पे बात करूंगा तो ये ऊपर वाली इक्वेशन है। और इससे आगे देखिए, ओके,
लेट मी नो वन थिंग दैट ये पीडीएफ से पढ़ाने वाला मेरा पहला एक्सपीरियंस हो रहा है आप लोगों के साथ, तो कुछ समझ में आ रहा है या सब हवा में जा रहा है? कुछ समझ में आ रहा है या हवा में आ रहा है? ओके ठीक है, थोड़ी सी एडजस्ट करने की दिन आ गए आपके, कर ही रहे हो आप लोग वैसे तो, लेकिन मैं भी अभी मजबूर हूँ, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा 1-2 क्लास में मुझे। ओके, तो आरएल सर्किट के लिए अगर मुझे कुछ चीजें निकालनी है तो मुझे क्या निकालनी है? आई नॉट निकालना है। और आई नॉट कैसे निकलेगा? टी इक्वल टू 0 या टी लेस देन 0 वाली कंडीशन पे, ठीक है। फाइनल इंडक्टर करंट आई इन्फिनिटी, ये भी मेरे को निकालना है, और एक टाइम कांस्टेंट। ये 3 चीजें मुझे यहाँ पे निकालनी है। और वैसे के वैसे मुझे अगर मैं कैपेसिटर की बात करता था तो V0 निकालता था, V इन्फिनिटी निकालता था और टाउ निकालता था। टाउ निकालता था, वहां पे वैल्यू आती थी RC, और यहाँ पे टाउ की वैल्यू हो गई L/R। नाउ अब ये वाली चीज में एक्स्ट्रा है, इसको पढ़ना या नहीं पढ़ना कोई मतलब नहीं है। जैसे इसके अंदर क्या होता है, अगर मान लो स्विच, अगर मान लो मैंने t को t0 पे कर लिया इंस्टेड ऑफ t0, मतलब कोई टाइम निकालने के बाद में मैंने क्लोज किया, कोई टाइम निकालने के बाद में मैंने मतलब डिले टाइम करने के बाद में मैंने क्रॉस किया, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास ये कुछ वैल्यूज आती है जो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एक बार आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि इससे बेस पे क्वेश्चन नहीं आता है। अब देखो, ये आपके पास फिगर है, ये फिगर आप देख सकते हैं जो किस किस के बीच में, VS/R। VS/R क्या है आपके पास? V इन्फिनिटी और T के बीच में, वही आपके पास एक्सपोनेंशियल आपके पास ये इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद कांस्टेंट हो गया। अगर मैं मान लो डिक्रीमेंट की बात करूं तो ये नीचे आ गया। स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ आरएल सर्किट विद नो इनिशियल इंडक्टर करंट, मतलब उसके पास इनिशियल की बात करता हूं तो इनिशियल मेरे पास 0 है। मैंने आपको एक न्यूमेरिकल समझाया था इससे पिछले वाली क्लास में, जिसमें इनिशियल वैल्यू लेके चली थी मैंने, कि अगर मैं इनिशियल की बात करता हूं तो इनिशियल मेरे पास 0 है, तो मेरे पास करंट रेस्पॉन्स की वैल्यू ये आएगी और वोल्टेज रेस्पॉन्स की वैल्यू ये आएगी। अगर मेरे पास यहाँ पे इनिशियल कंडक्टर के पास जो करंट अगर कुछ होता, तो वो जो फर्स्ट ग्राफ जो आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, वो 0 से ना होके 0 से अबव, मेरा उसको देखते चलना, आप कर्सर को, पॉइंटर को देखते चलना, यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से ना चालू होके वो कहाँ से स्टार्ट होगा? कुछ अबव पॉइंट से शुरू होगा। सेम टू सेम अगर मैं इसमें वोल्टेज रिस्पॉन्स की बात करता हूँ तो वो मेरा या VS से स्टार्ट ना होके थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट होगा, सिर्फ यही फर्क है और इससे ज्यादा इसमें नहीं है। ओके, सो नाउ वन पॉइंट इज दैट, अब अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये क्वेश्चन है आपके पास जिसको अब बहुत अच्छे तरीके से विजिबल होगा आपके पास। पहले एक बार हम इस फिगर को देखो, फिगर को कंसीडर करो, एक बार फिगर को देखिए। लेट मी टेक सम वाटर। Yeah, so we have 2 voltage source, 40 volt, 10 volt. Okay, we have 3 resistance, 4 ohm, 2 ohm, 6 ohm, and we have one inductor that is 5 Henry, and across this 5 Henry there is some inductor current which is flowing, and we denoted it by the I. Now what we gonna do it, we have 2 switch more. We have 2 switch, one is S1 and one is S2. Okay, these are the some few parameters. Okay, now what I'm gonna do it, what question says, read here, at t equals to 0 switch 1 is closed and switch 2 is closed at 4 second later. मतलब t equals to 0 पे तो switch 1 close हो गया, लेकिन S2 स्विच कब क्लोज हुआ आपका? कुछ डिले के बाद में, वो है 4 सेकंड लेटर। ठीक है, आपको क्या निकालना है? फाइंड IT। IT मींस इंडक्टर करंट निकालना है कुछ टाइम पीरियड पे फॉर t ग्रेटर देन 0। कैलकुलेट I फॉर t इक्वल्स 2 सेकंड एंड 5 सेकंड। ये बहुत इजी होता है, जब भी आपको t इक्वल्स 2 सेकंड और 5 सेकंड बोलते हैं तो ये बहुत इजी होता है, लेकिन हमको क्या निकालना होता है? सबसे पहले IT हम निकालेंगे। ठीक है, अब देखो 3 टाइप के इंटरवल है आपके पास, यहाँ पे समझना आप कैसे कैसे होते हैं। t लेस देन 0 या t इक्वल 0, बात एक ही है। ठीक है, और एक 0 से लेके 4 तक के बीच का हो गया, और एक t ग्रेटर देन 4 का भी हो गया। ये 3 टाइम पीरियड पे हमको डिस्कशन करना है।
ओके, 3 टाइम पीरियड पे डिस्कशन करना है, तो पहला वाला मैंने लेके चलता हूँ t लेस देन 0। टारगेट क्या है, मुझे IT निकालना है। IT कैसे निकालना है, IT व्हाट इज IT? IT इज द स्टेप रेस्पॉन्स। ये आपकी बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ सर्किट में कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे पास सर्किट हो गए, हमारे पास ओपन है। अगर ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तो कोई करंट फ्लो होगा क्या हमारे पास? गाइस, ये लिखी हुई चीज समझा रहा हूँ मैं आपको, लेकिन मैं आपको जो वर्ड्स बोल रहा हूँ वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो मैं बोर्ड पे बोलता हूँ वो की वही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हाथ में है ना कॉपी लेके चल रहा हूँ, मैं उसके अंदर लिखता हुआ चल रहा हूँ मैं आपके सामने। फिर समझो, फर्स्ट केस के अंदर दोनों सर्किट आपके ओपन है। If both circuit are open, then it means there would be no current. कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर S1 भी ओपन है, S2 भी ओपन है, so there will be no current. इसलिए मैंने I0 माइनस I0 प्लस I0 इक्वल्स टू 0 क्लियर। अब सेकंड कंडीशन आ गई मेरे पास, 0 से 4, 0 से 4 के बीच में। अब फिर देखिए 0 से 4 के बीच में क्या हो रखा है, S1 तो क्लोज हो गया था आपका, जैसे आपके पास t इक्वल्स टू 0 S1 क्लोज हो गया, बट आपका S2 4 सेकंड के बाद में क्लोज हुआ है। तो जब अगर आपका S1 क्लोज हुआ है तो उस समय आपके पास क्या हुआ, उसके अंदर हमारे पास देखो, यहाँ पे सर्किट में देखना वापस, अगर S1 क्लोज हो गया और S2 ओपन है, तो S2 वाली ब्रांच तो पूरी नीचे से लेकर ओपन ही रहेगी हमारे पास। तो S2 वाली ब्रांच में तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाली हो गई है, तो बिल्कुल ओपन हो गई। तो मेरे पास जब S1 क्लोज हो रखा है तो 4 और 6 रेजिस्टेंस मेरे सीरीज में है। These 4 and 6 resistance would be in series, और वो मैंने यहाँ लिख रखा है, S1 is closed so that 4 and 6 are in series and S2 is still open। ठीक है, अब मैं फिर आगे चलता हूँ इसके अंदर। वो डायग्राम को एक बार आप चाहो तो अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो, अपने अगर लिखना चाह रहे हो तो एक रफ कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं करूंगा। एक बार इसको कहीं भी अगर जो सही तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं तो वो एक बार डायग्राम को नोट डाउन कर लीजिए। मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, इस फिगर को नोट डाउन कर लीजिए बस। आगे चलो, यस ओके। अब देखिए, मैंने उसको इसलिए नोट करवाया क्योंकि अब आपको ना खुद समझना पड़ेगा उस चीज को, कि मेरे को उस वाली कंडीशन के बीच में आई इन्फिनिटी निकालनी है। आई इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, मेरे पास आई इक्वल टू होता है वी बाई आर, वी बाई आर निकालना है। तो वी बाई आर मेरे पास निकल गया 4 एम्पियर। कैसे निकाला है, 40 अपॉन 4 प्लस 6, 40 अपॉन 4 प्लस 6, 40 अपॉन 4 प्लस 6। समझ में आ रहा है कैसे निकल गया मेरे पास यहाँ? 40 तो ये वोल्टेज हो गई और 4 प्लस 6 मेरे पास सीरीज में रेजिस्टेंस हो गया। दैट्स व्हाई मैंने क्या निकाल लिया, ये आई इन्फिनिटी, मतलब मैक्सिमम करंट इतना जाएगा मेरे पास इंडक्टर के अंदर। क्लियर, यस और नो? जिसको नहीं समझ में आया मुझसे वापस पूछो, मैं वापस बता सकता हूँ उसको। आई इन्फिनिटी मेरे पास 4 एम्पियर आया, और आई इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम करंट विच इज फ्लोइंग इनटू द इंडक्टर, दैट इज 4 एम्पियर। अगर मैं आरटीएच निकालूंगा तो आरटीएच मेरा 4 प्लस 6 इक्वल टू 10 आ गया। तो निकाल सकता हूँ एल बाई आर, तो मेरे पास ये भी निकल के आ गया। तो मेरे पास ये आई टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, आई टी इक्वल टू आई इन्फिनिटी प्लस आई जीरो माइनस आई इन्फिनिटी ई की पावर टी। क्या यहाँ तक किसी को समझ में आया या नहीं आया? मुझे पूछ सकता है, जिसको नहीं आया मैं वापस समझाऊंगा। ये आई टी की जो वैल्यू है यहाँ तक की, ये किसी को समझ में नहीं आई है तो मुझसे पूछ सकता है, मैं वापस बता सकता हूँ अभी। अगर नहीं पूछ रहे हो तो फिर यार नुकसान मेरा नहीं है, आपका ही है थोड़ा बहुत। समझ में आया है या नहीं? यस और नो? यस सर। ओके, दैट्स गुड। एक लड़की की आवाज आ रही है लेकिन फिर भी ठीक है, उसको भी समझ में आ रहा है तो ठीक है। आगे चल रहा हूं मैं, तीसरा केस ले रहा हूं मैं। तीसरा केस का मतलब क्या हो गया, t ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब S2 भी क्लोज हो गया। अब S2 भी क्लोज हो गया तो मतलब क्या हो गया, 10 वोल्ट का सोर्स भी कनेक्टेड हो गया है। अब क्या होता है, इसके कारण एक कंडीशन है वो समझना। The 10 volt source is connected and the circuit changes because the current cannot change abruptly thus the initial current is। अब क्या हो गया, दो सोर्स कनेक्ट सोर्स हो गया आपके पास,
दोनों से कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आएगा, एग्जैक्टली चेंज नहीं आ पाएगा क्योंकि आपके पास जो होना था वो हो चुका उसके अंदर कंडीशन में। अब यहाँ से क्या हो रहा है, I4 इक्वल्स टू I4 माइनस, एक मिनट की, हेलो, एनीवन प्लीज रिप्लाई, कैन यू लिसन टू मी? Okay. Okay. So here 4, it means the S2 is also closed. S2 is also closed means this time S1 भी close हो चुका है, S2 भी close हो चुका है। अब दोनों के कारण हमारे पास यहाँ पे I निकालना है, दोनों के कारण कुछ चेंजेस आएगा। पहले तो S2 नहीं था तो बहुत सिंपल हो गया था हमारे लिए, क्योंकि अब S2 भी कनेक्ट हो गया तो अब हमारे को निकालना है कि कैसे क्या होगा। तो अब इसके अंदर क्या करना है, हमने आई इंफिनिटी निकालना है, बिल्कुल निकालना है। पहले भी हमने आई इंफिनिटी निकाला था और अभी भी आई इंफिनिटी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, फिर देखो, पहले तो हमारे पास बीच वाला ये सोर्स हमने खत्म कर रखा था तो हमें कोई इशू नहीं था, हमने डायरेक्ट 40 वोल्ट से हमारे पास निकल गया। अब हमारे पास 10 वोल्ट भी है और हमारे पास 40 वोल्ट भी है, तो दोनों के दोनों इस ब्रांच पे जाएंगे और ये पी नोड पे जाएंगे और पी नोड के बाद में आई पे जाएंगे। तो इट मीन दैट वी नीड टू कैलकुलेट KCL here at P point because here the current is a merger of 10 volt and 40 volt। ठीक है, मैंने यहाँ पे KCL निकाल लिया, KCL निकाल लिया तो मेरे पास I infinity की वैल्यू आ गई। I infinity निकाल लिया तो मैंने उसी केस में RTH भी निकाल लिया, अब थेवेनिन रेजिस्टेंस भी निकाल लिया मैंने। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या हो रहा है क्वेश्चन में? आर यू गेटिंग और नॉट? क्लास यस सर। बहुत अच्छा लगेगा मेरे को अगर तुमको समझ में आ रहा है तो, बिकॉज लिंक हो रही है चीजें। बार बार मैं आई इन्फिनिटी निकाल रहा हूँ, जिसे बोलते हैं ना कि पर्टिकुलर करंट, वो ही निकाल रहा हूँ मैं। यहाँ से सिंपल सिंपल से तुम्हारे पास केसीएल लगाया, आई इन्फिनिटी की वैल्यू आ गई, ये निकाल लिया, आरटीएच भी निकाल लिया। अगर आरटीएच निकाल लिया तो अब मैं टाउ भी निकाल सकता हूँ, ये मैंने टाउ भी निकाल लिया। और टाउ निकाल लिया तो मैंने ये फाइनल जो मेरी स्टेप रेस्पॉन्स की इक्वेशन होती है उसमें वैल्यू मैंने डाल दी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? सर यस। सर आप I4 और I4 माइनस कैसे निकाल लेते? I4 और I4 माइनस, देखो I4 और I4 माइनस का मतलब बताओ क्या है? हाँ, बिफोर 4 सेकंड से पहले वाला टाइम, 4 सेकंड के पहले। और I4 मतलब क्या हुआ? एग्जैक्ट 4 सेकंड पे। 4 सेकंड पे। ये दोनों क्या कंडीशन है? बिल्कुल सिमिलर कंडीशन है, बिल्कुल एग्जैक्ट वाली, मतलब जिसमें हमारे जैसे स्विच ऑन करते हैं ना वो वाली कंडीशन ही है, जस्ट स्विच ऑन करते हैं वाली कंडीशन। अब इसके अंदर आ रहा है आपके पास कि ये वैल्यू कैसे निकली है सर आपकी? आपको तो बताइए कैसे निकली होगी मेरे पास? कुछ फॉर्मूला याद है आपको कहीं से? सर ये आ रहा गया है। ऊपर हाँ, देखिए, सर। ऊपर ये रहा मेरा कर्सर, देखिए कर्सर के अंदर दिख जाएगा तुम्हारे को 4 1 माइनस e की पावर माइनस 2t। मतलब मैंने ऊपर वाली जो टाइम पीरियड था ना उसी के अंदर मैंने 4 की वैल्यू रखी है बस, और मेरे पास आंसर आ गया। ओके क्लियर? ओके यस सर। ओके, फिर इसके बाद मैंने ये वैल्यू निकाली। और देखो ये बाकी वाला काम तो तुम्हारे लिए बहुत इजी है। अगर t इक्वल टू 2 बोला है तो ये t की जगह 2 रख देना, 5 बोला है तो 5 की जगह t की जगह 5 रख देना, एंड हैंड्स ऑफ। क्लियर?
कोई इश्यू? ओके, सो क्लास मैं इसको तो स्टॉप करता हूँ और मैं अपनी मीटिंग पे आता हूँ एक बार। या नाउ लिसन टू मी, अब ये देखने का कुछ नहीं है, मैंने क्लास को उसको बंद कर दिया है, पीडीएफ को। अब सुनिए मेरी बात, क्या ये कुछ दिन के लिए पॉसिबल है मैं पीडीएफ से पढ़ाना? एडजस्ट कर लोगे आप लोग? देखो नहीं आएगा समझ में तो मुझे 2 बार बोलोगे, मैं 2 बार पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। नो योगेश